Assalamualaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you पैसेज नंबर 6 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। कोई भी पैसेज है उसको ट्रांसलेट करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उर्दू में उस पैसेज में जो फ़िक्रात दिए गए उनमें कौन सा टेंस इस्तेमाल किए गए, उस टेंस के रूल्स के मुताबिक उन फ़िक्रात को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहिए। स्टूडेंट नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस, एक कंजूस था। तो इस सेंटेंस में आप नोट करें कि फ़िक्रे के एंड पर लफ्ज़ था दिए गए। इस सेंटेंस को जो है पास्ट टेंस में ट्रांसलेट किया जाएगा। इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, देयर लिव्ड आ माइजर। नेक्स्ट सेंटेंस, एक दफ़ा उसका बटवा गुम हो गया। इस सेंटेंस में भी पास्ट टेंस को यूज़ किया गया है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वंस हिज पर्स वाज लॉस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, बटवे में 100 रुपये थे। तो इस सेंटेंस में आप नोट करें कि फ़िक्रे के एंड पर लफ्ज़ थे दिया गया है। इस सेंटेंस में पास्ट टेंस को यूज़ किया जाएगा। इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, देयर वर 100 रुपीज़ इन द पर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने ऐलान किया जो मेरा बटवा ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 10 रुपये दूंगा। तो इस सेंटेंस में आप नोट करें, इस सेंटेंस के पहले हिस्से में पास्ट टेंस को यूज़ किया गया है और सेंटेंस के दूसरे हिस्से में फ्यूचर टेंस को यूज़ किया गया है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही अनाउंस्ड आई शैल गिव 10 रुपीज़ टू द वन हु फाइंड्स माई पर्स एंड ब्रिंग्स इट टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस, एक दिन एक किसान उसका बटवा लेकर आया। इस सेंटेंस में भी पास्ट टेंस को यूज़ किया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वन डे आ फार्मर केम विद हिज पर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, कंजूस ने बटवा देखा। तो इस सेंटेंस में भी पास्ट टेंस को यूज़ किया जाएगा। इस सेंटेंस की इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेशन की जाएगी, द माइजर लुक्ड इनटू द पर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें पूरे 100 रुपये थे। इस सेंटेंस में भी आप नोट करें, फिक्रे के एंड पर लफ्ज़ थे दिए गए। तो इस सेंटेंस में पास्ट टेंस को यूज़ किया जाएगा। इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, इट कंटेंड द सेम 100 रुपीज़। नेक्स्ट सेंटेंस, जब किसान ने अपना इनाम मांगा। इस सेंटेंस में आप नोट करें कि यहाँ पर भी पास्ट टेंस को यूज़ किया गया है। इस सेंटेंस की इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेशन की जाएगी, व्हेन द फार्मर डिमांडेड हिज रिवार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, तो कंजूस ने कहा मेरे बटवे में 110 रुपये थे। तो इस सेंटेंस में आप नोट करें कि यहाँ पर पास्ट टेंस को यूज़ किया गया। इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, द माइजर सेड देयर वर 110 रुपीज़ इन माई पर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, अब सिर्फ 100 हैं। तो इस सेंटेंस में आप नोट करें कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है क्योंकि फ़िक्रे के एंड पर लफ्ज़ हैं दिए गए हैं। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, नाउ देयर आर ओनली 100 रुपीज़ इन इट। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम पहले ही 10 रुपये ले चुके हो। तो इस सेंटेंस में आप नोट करें, उर्दू में फ़िक्रे के एंड पर लफ्ज़ चुके हो आ गया है, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया जाएगा। इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, यू हैव ऑलरेडी टेकन 10 रुपीज़। तो पैसेज नंबर 6 को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। आई होप you will be understood this lecture. Okay, Allah Hafiz.